जिंदा रहना है। तुम्हारी आवाज आई थी, डर गई थी क्या? 22 साल हो गए, फिर भी जख्म के भर ही नहीं रहे। दर्द है कि कम ही नहीं हो रहा। दर्द की राह गुजर सर्द सी एक लहर, जिंदगी का शहर, बच के चलना यहाँ है, राख फैली हुई। जानता हूं बेटा। नाना जान, वो कौन लोग थे? क्यों पता नहीं करवाया आपने? बहुत पता करा है बेटा, बहुत पता करा है। मैं सरकारी मुलाजमत के आखिरी सालों में था, जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका, कुछ पता नहीं चल सका कि वो कौन लोग थे, क्यों आए थे, क्या चाहते थे, क्यों इस तरह। कोई मोटिव होता है ना कत्ल करने का। कुछ लेकर नहीं गए, बस आए और मार के चले गए। मैंने देखा था उन्हें, आज तक देखती हूं उन्हें। बहुत बुज़दिल हूं नाना जी, अपने माँ बाप को नहीं बचा सकी। उस पर्दे के पीछे खड़े होके बुज़दिलों की तरह उन्हें ज़िबा होते देखती रही। बुज़दिल नहीं, तुम 10 साल की बच्ची थी सारा। 2 साल का बच्चा भी शोर मचाता है, रोता है, लड़ता है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। सरफिश हो गई थी, सिर्फ अपनी जान बचाना चाह रही थी। ऐसे ना कहो बेटा, तुम अपने आप को सजा नहीं दे सकती। सजा नहीं दे सकती, लेकिन मलामत तो कर सकती हूँ ना। मुझे लगता है मैं कभी रिलेशनशिप नहीं बना सकूंगी। नहीं, मैं किसी के लिए जान ही नहीं दे सकती। अपने माँ बाप के लिए नहीं दे सकी, किसी के लिए क्या दूंगी नाना। मैंने सोच लिया है, शादी कभी नहीं करूँ। शादी करूंगी ना, बच्चे करूँ। जी बतूल साहिबा यहाँ रहती हैं? अब आपको किस सिलसिले में मिलना है? उनसे एक केस के सिलसिले में तफ्तीश करनी है। वो मेरी साबका बीवी है और मैंने तो उसे तलाक भी दे दी है। अब कहाँ रहती है? अब मुझे क्या पता, मेरा तो उससे राब्ता भी कोई नहीं है, और इस बात को तो तकरीबन 6 साल हो चुके हैं।
4 साल हमारी शादी रही और उसके बाद खत्म हो गई। क्यों? अब कुछ उसकी गलतियां थी और कुछ मेरी, इसलिए नहीं बनी। तो आपको नहीं पता कि पिछले 6 साल से वो कहाँ है? जी नहीं। पिछले 6 साल से आप उससे राब्ते में नहीं हैं? जी नहीं। ज़रिश को जानते हैं? जी नहीं। इस लड़की को नहीं जानते आप? ये वो लड़की है जिसका मर्डर हुआ है? अब नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अच्छी तरह सोच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। इस लड़की का फोन बंद होने से पहले इसके फोन की आखिरी लोकेशन आपका घर है। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसके फोन की आखिरी लोकेशन आपका घर कैसे है? मेरे घर पर? 11 तारीख की रात 8:30 बजे। 11 तारीख को तो मैं घर पे नहीं था। एक शादी पे गए हुए थे मैं और मेरी बीवी। बेशक आप मोहल्ले में से किसी भी पूछ सकती हैं। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इसकी आखिरी लोकेशन आपका घर क्यों है जब आप ज़रिश को नहीं जानते तो? या फिर बतूल उस रात वहां थी? मेरा मैडम, आप मेरे मोहल्ले में से किसी से भी पूछ सकती हैं। बतूल पिछले 5 साल से वहां पे कभी नहीं आई। और आपके पास इसका अगला एड्रेस नहीं है? मैडम, मेरा उससे और उसके खानदान के किसी भी आदमी से मेरा कोई राब्ता नहीं है। आपके पास बतूल की कोई तस्वीर नहीं है? जी नहीं, कोई भी नहीं। जावेद साहब, ये कैसे मुमकिन है? एक औरत आपके साथ 4 साल से आपके साथ रिश्ते में रही है, बीवी थी आपकी, आप उसके खानदान में किसी से राब्ते में नहीं, आपको नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, कोई कांटेक्ट नंबर, उसका अगला एड्रेस, कुछ भी नहीं पता आपको। और एक लड़की जिसका मर्डर होता है उसकी आखिरी लोकेशन आपका घर है जो आपकी साबका वाइफ के साथ राब्ते में थी। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी। बेली है, बात करनी है। हाँ, मैं फारिग हूँ। तुम आओगे या मैं आ जाऊँ? नहीं, तू आ जा, आ जा। ठीक है। तो तूने अपना फोन बंद क्यों नहीं रखा? कोई फायदा नहीं है, रिकॉर्ड तो सारा पुलिस ने निकलवा लिया। जब इसकी आखिरी दिन की सारी कॉलें उनके पास। तो अब पुलिस ने तुझे फोन किया है? हाँ, थाने बुलाया मैंने। और भी घर गया हूँ तो पता लगा 2 बंदे उधर भी पहुंचे मेरा पता लेना। चल, तू फिक्र ना कर, बहादुर बन। तेरे को तो मैं लेक्चर लेना है बहादुरी का। यही बहादुर बन बेटा। अगर मुझे कॉल आई है ना
तेनू भी आएगी। कुत्ती मर गई पर मुसीबत हमें डाल गई। मनु तो बस एक ही पछतावा है, मरते गई, मेरे हथों क्यों नहीं मरी। फोन आखिरी दफा जहां ऑन था वो थी लोकेशन जौहर टाउन की, जो कि बतूल के साबका शौहर का घर है, राइट? और फोन से आखिरी कॉल नासिर को जाती है, और वो एक ऐसी बिल्डिंग है जहां बहुत सारे फ्लैट्स हैं, और उनमें से किस फ्लैट से उसने कॉल की ये हमें नहीं पता, और ये जगह है फैसल टाउन। उससे पहले वो बतूल को कॉल करती है अपने उस घर से जहां वो रेंट पे रहती है, और वो घर है गुलबर्ग में। फिर ईमान और असलम को वक्फे वक्फे से उसने कॉल की है, डिफरेंट टाइमिंग में। वो कॉल उसने की है जेल रोड से, यानी कि उस वक्त वो वहां से सफ़र कर रही थी। बतूल का नंबर ट्रेस किया, उसकी क्या क्या लोकेशंस आ रही हैं? मैडम यहाँ फैसल टाउन की। फैसल टाउन, यानी वो यहाँ किसी बिल्डिंग में किसी अपार्टमेंट में रहती है। ऐसा ही लगता है मैडम। ईमान और असलम? वो कल तक बताता हूँ आपको मैडम। तौहीद, आखिरी बात कब हुई उसकी ज़रिश से? मैडम नासिर को कॉल करने से पहले, और उस टाइम वो जेल रोड पर थी। मैडम जी, नासिर को हमने ढूंढ लिया है। गुड। दाता दरबार चलो असलम, मुझे देख देनी है न्याज। हर साल अपनी बेटी की बरसी पे देती हूँ। अब मुझे तो ना बताएं बाबरा जी, मैं जानता हूँ इसके बाद आपने कहाँ जाना होता है। तू नहीं जानता असलम, मेरे दिल का एक टुकड़ा उस कब्र में दफन है। तू नहीं जानता। ठीक है, मैं लगाती हूँ। एक सेकंड। हेलो। हेलो जी मैडम, ईमान साहिबा बात कर रही हैं? जी मैडम आप ज़रा हमारे दफ्तर तशरीफ़ लेकर आए, एक कत्ल के केस में आपसे तफ्तीश करनी है। कत्ल? मेरा किसी कत्ल से क्या ताल्लुक? और मैडम ये तो हम बताएंगे ना कि ताल्लुक है कि नहीं, आप बस तशरीफ़ ले आए, और अगर मुश्किल हो रही है तो हमें बता दें, हम बंदे भेज के मंगवा लेते हैं आपको। जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। मेरी बात। सर जी, इसे भी अंदर करना है? नहीं, मेरे सर पे बिठा रहे इसे। एक सेकंड यार,
मैं बेलते हूँ, तुम लोग इस तरह मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मेरा वकील अदालत में तूफान खड़ा कर देगा। आई एम टेलिंग यू। बकवास बंद कर। पहले भी तेरे वकील ने बेड़ा गर्क किया हमारे केस का, अब देखता हूँ कैसे कदम ही रखता है वो इधर। अंदर को ऐसे। एक सेकंड यार, बात तो सुन लेना, एक सेकंड। करा है सर जी बात हमने। खबर भी निकली ना कि इसको पकड़ के रखा हुआ इधर, तो मैं खून पी लूंगा तुम सबका। सर जी फिक्र ही ना करें आप ये समझे वो अंदर है ही नहीं। मैडम ने भी पकड़ पकड़ के लाइनें लगा देनी है बंदों की इधर। कितने लोगों को पकड़ लेंगी और कितनी देर रख लेंगे अंदर? सर जी कह तो आप सही रहे हैं, ये औरतें जब अफसर बन जाती है ना तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। एफिशिएंसी दिखाने के चक्करों में ना हमारा स्यापा कर देती है सर जी। चल तू भी बकवास बंद कर और ड्यूटी कर अपनी। जरिश ने तुम्हें फ़ोन किया था और तुमने भी कहा था कि मैं आ जाऊंगा लेने। क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्या ताल्लुक है उससे? मैं सर टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो वो उनको जब ज़रूरत होती थी वो बुला लेती थी मुझे। उस दिन उन्होंने ही बुलाया था। कहाँ गई थी? इस पते। अच्छा, यहाँ गई थी। परेशान थी कोई? नहीं, ठीक ही थी वो, जैसे पहले हमेशा होती थी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अब जो मोबाइल बंद किया है तुम कोई गायब हुए ना, पकड़ के अंदर कर दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे पीछे लोर लोर फिरता रहूं। चलो जाओ। आप फिक्र ना करें, मैं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। साफ साफ पता है कि मुल्जिम कौन है। मैडम को पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है बयान पे बयान लेने का। मैडम, मेरा मतलब है सर, अब आपकी बारी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको वो नूर कैसे आई? मैं ईमान। अच्छा, जिसने जरिश को कॉल की थी? उसने मुझे कॉल की थी। क्या बात हुई थी तुम दोनों की भाई? उसने मेरे से बदतमीजी की तो मैंने उसे कत्ल की धमकी दे दी, पर मैंने उसको कत्ल नहीं किया।
हेलो, फोर्स लाओ, अंदर कातिल पड़ेगा गया। सर, आपने तो अभी तफ्तीश शुरू भी नहीं की। ऐसे ही करता हूं मैं तफ्तीश। 20 साल का तजर्बा है मेरा। वो कहते हैं ना, महबूब लालक फार्मूला। कौन है सर कातिल? है बैठा है। पढ़ो कातिल। और सर ये पढ़ा है। मैडम, मीडिया वालों को बोल दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस? बात करने दीजिए मुझे। मैडम जी, ये आपके अफसर मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जरिश का कत्ल नहीं किया। धमकी तो दी थी ना तुमने उसे। वो कुत्ती है ही इस काबिल थी। मैडम, उसने जो मेरे बारे में सब कुछ कहा वो आपने नहीं सुना फोन कॉल में? क्या ताल्लुक था तुम्हारा उसके साथ? कैसे जानती थी? लीजिए। थैंक यू। सलाम। ईमान, ये आमना है। आमना, ये ईमान है। वेरी क्यूट। हमारे पार्लर पे अगली तस्वीर इनकी लगेगी। ओह, अच्छा। अच्छा, इसका सामान जो है ना गेस्ट रूम में पहुंचा दो। कुछ दिन ये यहीं रहेंगी। ठीक है बाजी। ये तो इतना भारी है, लगता है आमना अपने सारे घर का सामान उठा के ले आई है। मैं इसकी बातों का बिल्कुल माइंड नहीं करती। तुमने भी नहीं करना। अच्छा बाबरा जी, मुझे बताएं मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, बाबरा जी या बाबरा बाजी? जो तुम्हें अच्छा लगे। मुझे बाबरा जी ठीक लगता है, क्योंकि बाजी तो आप वैसे भी नहीं लगती। सच्ची? तुम्हें भी ऐसा लगता है? जी नहीं लगती। ये काफी कड़वी है, मैंने नहीं पीनी। वैसे हर अच्छी चीज कड़वी होती है, लेकिन हर कड़वी चीज अच्छी नहीं होती। मान जी बाजी। इसका नाम तुम रखोगी अब। मैं? ओहो, आप रखे ना। मैं मेकअप करती हूँ, लड़कियों के नाम ईमान रखती है। पता है, ईमान ने जिन जिन एक्ट्रेसेस के नाम रखे हैं ना, कामयाबी ने उनके कदम चूमे। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब पेडिक्योर बाबरा ब्यूटी सैलून से करवाया हो। वैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आई एम 21 years। नहीं, मेरा मतलब है तारीख पैदाइश। 4 जून बताइए मैंने। जून। मुझे लगता है मैं जेड सूट करेगा। जेड से लेकिन जरिश। जरिश कैसा लगेगा? ब्यूटीफुल। आज से तुम्हारा नाम जरिश। सही है जवाब है। तो ये है तुम्हारा कमरा। ना 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 ना, इस खिड़की को खोलोगी ना तो कमरे में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। गली का पिछला हिस्सा है, गटर उबल रहे हैं। हर बात में तुम्हारा लुकमा देना जरूरी है? हाँ जी, बहुत जरूरी है। याद रखना, बाबरा बाजी की जुबान हूं मैं। बाबरा बाजी की जुबान? बाबरा बाजी को पिछड़ा ही मिला था अपनी जुबान बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने क्या बोली? पिछड़ा किसको बोली तू? उस दिन तो बाबरा जी ने बचा लिया उसको मेरे से। उसके बाद जब भी हमारा आमना सामना हुआ है तो
हमारी लड़ाई ही हुई है। वो अपनी जुबान चलाती थी तो मैं अपने हाथ। और जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन क्या हुआ? उस दिन भी उसने जबान चलाई और तुमने हाथ? मैडम मैं उसे उस दिन नहीं मिली मैडम। मैडम बकवास करती है ये। पुलिस कस्टडी में ले नहीं, उनके घर की तलाशी लीजिए। चाय। कुछ और चाहिए मैडम? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको कुछ चाहिए और? कल बुलाया है। महबूब की कॉल आई थी। ईमान को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। तो अब क्या होगा? बाबरा बेकसूर मारी जाएगी और क्या होगा? लफ्ज़ों से खाली एक कहानी इस्लाम के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता बाबरा जी। जाए लम्हों की रवानी 10 बार भी फांसी चढ़नी पड़ी ना तो असलम चढ़ेगा। से खाली एक कहानी ये कह जाए। कोई किसी के लिए नहीं मरता असलम। नहीं मरता तो ना मरे। लेकिन बाबरा के लिए असलम मर सकता है। बेसिम और बेनिशान तारीकियां बेकरार। बस यही है कमरा है? हाँ जी, ये मेरा घर है। लो भी तलाशी। मैडम ये ईमान है। मैडम देखिए इसका जो चाल है ना ये जनाना नहीं है, औरतों वाली नहीं है मैडम। हेलो। अच्छा मैडम जी मुबारक हो, कपड़े और जूते ईमान के घर से मिले फिर। मैडम भैया जी के ऑफिस से फोन है, वो आपको वहां बुला रहे हैं।
सारा क्या मसला है? जब सारे सबूत हमारे पास हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं लोगों को कातिल के बारे में। सर अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। पाकिस्तान में इस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है जिस तरह आप कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर का प्रेशर है, उन्हें पता लग गया कि कातिल पकड़ा गया है। पिछले 2 घंटे के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर 3 बार फोन करके मुझे कह चुके हैं कि आज ही अनाउंस करें, एंड आई कांट डिले इट। वी हैव टू गो फॉर ए मीडिया ब्रीफिंग इमीडिएटली। लेकिन सर कातिल ने अभी तक इकरार नहीं किया। कातिल कभी इकरार नहीं करते, और वैसे भी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों बाद कर देंगे जब आप उससे कन्फेशन वगैरह ले लेंगे। अभी फिलहाल जो सबूत हमारे हाथ में लगे और कातिल की आइडेंटिटी, ये 2 चीज़ें रिवील कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर आई एम फेसिंग। चीफ मिनिस्टर भी इस वक्त पॉलिटिकल मैस में बुरी तरह फंसे हुए हैं। उन्हें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे उनका इमेज बेहतर हो। पब्लिक इस केस को फॉलो कर रही है, रिकॉर्ड टाइम में केस सॉल्व करेंगे, आवाम के सामने जाएंगे, हमारा इमेज भी बेहतर होगा और चीफ मिनिस्टर का भी। तो मेरा ख्याल है PR ऑफिस को कहें कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करें। सर नो मोर आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। यस सर। मैं DIG साहब और मैडम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में इस केस को सॉल्व किया और इस बेईमाना कत्ल के मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। पहला तुम्हारा केस था और तुमने विद इन डेज सॉल्व कर लिया। नाना जहां इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होती। मुझे डर इस बात का है जिस बंदे का नाम पूरे पाकिस्तान में ये चलाते फिर रहे हैं, कल को कभी कातिल ना निकला तो। क्या मतलब? ये कातिल नहीं है? आई डोंट नो, हो भी सकता है। इस वक्त मेरी कस्टडी में 5 लोग हैं, उनमें से कोई भी कातिल हो सकता है। एक बंदा तो ऐसा जिसे हम ट्रेस ही नहीं कर सके। सो द केस इज ऑल ओवर द प्लेस। Oh my God. ऑफिस में क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया। मैडम आगे पीछे पीछे हो जाओ। ये बाहर क्या तमाशा लगा हुआ था? मैडम वो IG साहब ने कुछ कैश इनाम और प्रमोशन अनाउंस किए थे तो बस उसी का जश्न मना रहे थे। वो मीडिया वाले मैडम आपसे बात। अगले 10 मिनट में ये सारा तमाशा बंद हो। मुझे मीडिया की कोई गाड़ी गेट पे नहीं चाहिए। अब बंद करें अपना मुजरा। मुजरा? मुजरा कौन कर रहा है? मैडम वो मिठाई आपके ऑफिस में रख दी थी, यहाँ से फ्री होके वहीं चले। किस चीज की मिठाई? मैडम केस हल हो गया है, कैश रिवॉर्ड भी मिला है मैडम, और प्रमोशन भी हुई है, और ये सब आपके ज़ेरे साए ही हुआ है मैडम। बाबरा से मिलना था मुझे, बुलाया आपने उसे? बुलवाया था मैंने मैडम, फिर केस हल हो गया। मैंने सोचा अब क्या फायदा। फायदा और नुकसान मुझे सोचने दीजिए। बुलाइए उसे एक बार। मैडम महबूब, मुझे नहीं लगता कि ईमान ने कत्ल किया है, और अगर किया भी है तो जब तक फ्रांसिक में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती जो उसे कातिल साबित करती या वो खुद नहीं मानती, मैं उसे कातिल नहीं मानती। मैडम वो तो हम मनवा लेंगे ना। मनवाएंगे नहीं हम। सर्कमस्टांशियल एविडेंस सामने आनी चाहिए जो उसे कातिल साबित करे। ये मनवाने वाला सीन मेरे होते भी नहीं होगा। जूते पहने। मैंने कत्ल नहीं किया।
आप लोग मुझसे 100 दफा भी पूछेंगे तो मैं नहीं मानूंगी। आप लोगों ने मुझे फांसी लगाई ना, मेरा खून आप लोगों की गर्दन पे होगा। बकवास बंद करो। यहाँ होने वाला हर बंदा ही ये कहता है। ईमान, ये जूते पहनो। नहीं आ रही। पूरी नहीं आ रही मैडम। मैडम ये जानबूझ के एक्टिंग कर रही है। महबूब साहब, उठ के जूते पहनाइए ईमान को। मैडम, मैंने महबूब साहब से कहा है। अमन, मैडम ये इसका साइज नहीं है। किसके जूते हैं ये? ये ज़रिश के जूते हैं। शॉल भी तुम्हारे कमरे में कैसे है? बाबरा जी के घर से उठा ले गई थी मैं, गुस्से में।